Hello friends, welcome back to my YouTube channel Python with Rajkumar. Friends, today I will be discuss some rest part in type conversion. I have already discussed some part in type conversion, but today I will be discuss rest part in type conversion and input in Python. तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ बचे हुए पार्ट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद इनपुट इन पाइथन इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जो कुछ पार्ट बचे हुए हैं उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। टाइप कन्वर्जन में पहले हम पढ़े थे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4.25, सम इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट सम, इसमें आए थे वैल्यू 6.25। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसमें अगर हम 2 को लिख रहे हैं और 2 हमारा फ्लोट नहीं है, 2 हमारा फ्लोट है नहीं है, लेकिन उसके नीचे a इज इक्वल टू क्या लिखा था, फ्लोट 2, उसके नीचे b इज इक्वल टू 4.25, उसके नीचे दिया गया है प्रिंट टाइप a, प्रिंट a प्लस बी। अब a प्लस बी को हमको क्या करना है, टाइप करा के चेक करना है। तो वैल्यू क्या फ्लोट में आएगा, तो हाँ वैल्यू हम लोग का आउटपुट फ्लोट में आएगा, क्लास फ्लोट 6.25। चेक करते हैं फ्रेंड्स हम लोग सिस्टम पे आके। तो फ्रेंड्स देखिए, हैश टाइप कन्वर्जन a इज इक्वल टू फ्लोट 2, b इज इक्वल टू 4.25, प्रिंट टाइप a and print a plus b. Output will be class float 6.25. It is correct. Next topic, today I will be discuss input in Python. Input in Python. Input statement is used to accept value using keywords from user. यूज़र के द्वारा क्या होता है, जब कोई वैल्यू को लिया जाता है इनपुट में, तो जब इनपुट में हम किसी भी वैल्यू को लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इनपुट में हम लोग क्या लिए थे, a इज इक्वल टू फ्लोट 2, b इज इक्वल टू 4.25, तो ये हम एक वैल्यू को लिए थे। तो यहाँ पे उसी तरह से इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को लेते हैं यूजिंग कीबोर्ड के माध्यम से, फ्रॉम यूज़र। कौन रहते हैं, तो यूज़र, ठीक है। यूज़र वैल्यू को, इनपुट वैल्यू को प्रोवाइड करवाते हैं सिस्टम में। इनपुट हैज़ रिजल्ट फॉर इनपुट इज़ ऑलवेज। इनपुट हैज़ का रिजल्ट जो होता है ऑलवेज क्या आएगा, इनपुट आएगा, ठीक है। बट इनपुट का हमेशा रिजल्ट इनपुट आएगा, बट यहाँ पे दिया गया है इंट ऑफ इनपुट हैज़ इंट। जब हम लोग क्या करते हैं, जब इनपुट लेते हैं इंट ऑफ इंटर द नंबर, तो वहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो इंटर द नंबर, जो नंबर हम लोग सेम नंबर लें, डिफरेंट नंबर लें, वहाँ पे हम लोग वो वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। और पुट क्या करेंगे, वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे। सेम फ्लोटिंग वैल्यू में भी हम लोग इनपुट में क्या करेंगे, फ्लोट इनपुट फ्लोट दिया गया है हैश फ्लोट। वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए एक कोड है, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट ऑफ इंटर सेम वैल्यू, फिर नीचे दिया गया है प्रिंट टाइप वैल्यू कॉमा वैल्यू। तो आते हैं हम लोग सिस्टम पे, क्या क्लास स्ट्रिंग में हमारा सेम वैल्यू प्रिंट हो पाएगा या नहीं, ये चेक करना है। तो हम लोग को जो इनपुट डालेंगे उसमें हमको क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं सिस्टम के माध्यम से। देखिए, वैल्यू इनपुट ऑफ इंटर सेम वैल्यू, प्रिंट टाइप वैल्यू कॉमा वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट हम लोग चेक करते हैं। इंटर सेम वैल्यू, अब इसमें मान लीजिए हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे राजकुमार लिख दिए, इंटर प्रेस किए। देखिए क्लास स्ट्रिंग में क्या आ गया, वैल्यू हमारा राजकुमार आ गया ना।
तो ये होता है हमारा इनपुट इन पाइथन। जब हम क्या करते हैं, इंटर नंबर करते हैं, इंटर वैल्यू करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद आउटपुट में, तब हमारा क्या होता है, वहाँ पे एक स्ट्रिंग के थ्रू हमको उसका आउटपुट देखने को फिर से मिलता है। जैसे में हम लोग इनपुट डाले राजकुमार और आउटपुट भी मिल गया हम लोग को राजकुमार। तो फ्रेंड्स ये होता है इनपुट इन पाइथन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल पाइथन विथ राजकुमार। थैंक यू फॉर ऑल।